नमस्कार। मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यानी प्राणों को त्यागते वक्त कष्ट क्यों महसूस करता है? क्योंकि सारे जीवन में वो संसार के भोग विलासों में, इन पदार्थों में पाने में लगा रहता है और जब वो जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचता है तो उसका मोह इस जीवन में जो कुछ भी किया होता है, जो पाने की इच्छा है, उन सब का मोह उसे कष्ट देता है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मृत्यु के समय इन सब से छुटकारा हो जाए और हमारा अंतिम क्षण सुखदायी हो, यानी दुखदायी ना हो। तो आज का जो उपनिषद है, आश्रमोपनिषद, उसमें 4 आश्रमों का जो वर्णन है, उसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन पर्यंत किस किस तरीके से जीना चाहिए और जो 4 आश्रम हैं उनमें कैसे रहना है सभी में, वो सब कुछ इसमें विवरण दिया गया है। तो जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों को अगर सुचारू रूप से सही तरीके से, जैसा कि हमारे वेदों में बताया गया है, अगर मनुष्य जीता है तो निश्चित रूप से अंतिम क्षणों में वो प्राणों को त्यागने में कोई कष्ट महसूस नहीं करेगा। तो आज का जो उपनिषद है उसमें ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि ब्रह्मचर्य का जो हमारा आश्रम है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा 20 से 25 वर्ष का बताया गया। अगर मनुष्य 80 से 100 साल जीता है, 80 साल जीता है तो 20 साल का ब्रह्मचर्य होता है और 100 साल जीता है तो 25 वर्ष का होता है, क्योंकि पूरे जीवन काल को 4 भागों में यानी 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसको जैसा कि उपनिषद में बताया गया है उस तरीके से जीते हैं। और अगला जो हमारा गृहस्थ है उसको भी अपने वेदों उपनिषदों के हिसाब से जीते हैं। और वही वानप्रस्थ और संन्यास होता है, उनमें भी अगर हम वेदों के तरीके से जीते हैं तो अंतिम क्षणों में इस संसार से, इसी जीवन में हम इस भोग विलासों से की जो प्रति जो आसक्ति होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं और अंत में होने वाले कष्ट से भी निवारण मिलता है। तो आज का जो उपनिषद है वो यही बताता है कि मनुष्य अपने 4 आश्रमों से सुचारू रूप से वेदों के अनुसार जीते हुए अपने अंतिम लक्ष्य यानी जीवन मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इस उपनिषद को अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें 4 कंडिकाएं हैं। हमारे मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस उपनिषद के अंदर हर आश्रम को फिर आगे 4-4 भागों में बांटा गया है। मतलब ये है कि जैसे हमारा पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के भी 4 हिस्से किए गए हैं, यानी ब्रह्मचर्य को जीने वाले भी 4 तरह के लोग हैं। इसको 4 तरीकों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 ब्रह्मचर्य में हैं, इसी तरीके से 4 हमारे गृहस्थ में हैं, 4 वानप्रस्थ में और 4 ही संन्यास आश्रम में हैं। तो इस तरीके से 16 प्रकार इसके होते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य है उसके 4 प्रकार किस तरह से हैं वो मैं आगे बताता हूँ। ब्रह्मचर्य के अंदर गायत्र, ब्राह्मण, प्राजापत्य और ब्रह्मण। तो ब्रह्मचर्य के अंदर भी ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो पहला जो है गायत्र, उनकी क्या गुण हैं, वो किस तरीके से जीते हैं जीवन, उसके बारे में इसमें उल्लेख इस तरह से किया गया है। जो ब्रह्मचारी उपनयन का मतलब यहाँ होता है जनेऊ धारण, और जनेऊ धारण करने के लिए ब्रह्मचारी को गुरु के पास जाना होता है और उसके बाद ही वो आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। तो जो ब्रह्मचारी उपनयन यानी जनेऊ संस्कार के बाद 3 रात्रि तक लवण रहित यानी नमक के बिना ही जो भोजन ग्रहण करता है और गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ जो आत्म चिंतन करता है,
वो गायत्री ब्रह्मचारी कहलाता है, यानी गायत्री ब्रह्मचारी कहलाता है। इसमें जो दूसरा है वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्मचारी 48 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वेदों का अध्ययन करता है। अब इसमें जो बताया गया है 48 वर्ष का मतलब क्या हुआ है कि जैसे हमारे 4 वेद हैं, तो एक वेद का इसमें जो अध्ययन है 12 वर्ष के लिए बताया गया है, तो चारों वेदों के लिए 48 वर्ष हो जाती हैं। तो इतने समय तक जो ब्रह्मचारी अपने वेदों का अध्ययन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। प्राजापत्य, अगला जो ब्रह्मचारी है वो प्राजापत्य है, और उसका वर्णन इस तरीके से है कि जो ब्रह्मचारी अपनी धर्म पत्नी से ऋतु काल में ही समागम करता है और पर स्त्री के प्रति वासनात्मक संबंध न रखने वाला होता है। तो ये जो ब्रह्मचारी है ये सारे ब्रह्मचर्य के ही अंदर आते हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी है प्रजापत्य, वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही समागम करता है, और वो भी कब, जो ऋतु काल का समय होता है, और अन्य पराई स्त्री को जरा भी देखता नहीं, यानी उसकी तरफ जो मोह से भी, यानी किसी तरीके की वासना का भी विचार उसकी तरफ नहीं करता है। आगे ब्रह्म, जो व्यक्ति यानी ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु का परित्याग नहीं करता वो ब्रह्म कहलाता है। तो इस तरीके से जो ब्रह्मचारी हैं वो 4 तरीके के 4 कैटेगरियों में बांटे गए हैं। आगे जो हमारा गृहस्थ है, तो गृहस्थ को भी 4 भागों में इसमें विभाजित किया गया है। सबसे पहला है वार्ताक वृत्ति, दूसरा है शालीन वृत्ति, तीसरा है यायावर, और चौथा है घोर संन्यासिक। तो यहाँ गृहस्थ आश्रम को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो वार्ताक वृत्ति है, वे गृहस्थ जो कृषि, पशुपालन व व्यापार आदि करते हुए अनिंदित कार्य करते हुए, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो निंदनीय हो, अनिंदित कार्य करते हुए पूर्ण आयु तक यज्ञादि करते हुए आत्म उपासना करते हैं, वे वार्ताक वृत्ति कहलाते हैं। आगे है शालीन वृत्ति। शालीन वृत्ति के जो गृहस्थी हैं वो कैसे होते हैं? वे गृहस्थ जो स्वयं यज्ञ करते हैं किंतु दूसरों को नहीं कराते, स्वयं अध्ययन करते हैं पर औरों को पढ़ाते नहीं, दान देते हैं लेकिन लेते नहीं, तथा पूर्ण आयु तक आत्म उपासना करते हैं। तो इस तरह के जो गृहस्थ होते हैं वो हमारे शालीन वृत्ति वाले गृहस्थ कहलाते हैं। आगे है यायावर। वे गृहस्थ जो यज्ञ करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, दान देते हैं और लेते भी हैं, तथा पूर्ण आयु तक आत्म साधना करते हैं, वे जो है गृहस्थ यायावर कहलाते हैं। आगे है घोर संन्यासिक। जो गृहस्थ पवित्र जल स्वयं लाकर कार्य करते हुए खेत से फसल उठाने के बाद गिरे हुए अन्न को बीन कर अपना जीवन निर्वाह करते हुए तपश्चर्या में निरत रहकर पूर्ण आयु तक यज्ञ आदि करते हुए आत्म साधना करते हैं, वे घोर संन्यासिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे जो वानप्रस्थ है उसके भी 4 भाग बताए गए हैं। वानप्रस्थ में जो 4 भाग हैं वो हैं वैखानस, उदुम्बर, वालखिल्य और फेनप। तो वैखानस हैं वो किस तरह के होते हैं? जो वानप्रस्थ स्वतः ही उत्पन्न तथा पक्व औषधियों और वनस्पतियों जो ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती हैं, अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञ करते हुए आत्मा साधना करते हैं, वे वैखानस कहलाते हैं। आगे है उदुम्बर। वे वानप्रस्थ जो प्रातःकाल उठकर जिस किसी दिशा में दृष्टिपात होने पर, यानी जिस दिशा में वो नज़र डालते हैं, देखते हैं, उधर ही जाकर गूलर, बेर, निवाड़, श्यामा से अग्निहोत्र करके पंच महायज्ञ करते हुए आत्म साधना करते हैं, वे उदुम्बर कहलाते हैं। बाल खिल्य। वे वानप्रस्थ जो जटा धारण करते हैं,
चीर चर्म यानी मृग चर्मादि और वृक्षों की छाल रूप वस्त्र धारण करते हैं तथा 4 मास तक पुष्प फल आदि ग्रहण करके कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्प फल आदि का त्याग कर देते हैं और अगले 8 माह तक स्वतः ही जीविकोपार्जन यानी अपने खाने का स्वयं इंतजाम करते हुए पंच महायज्ञ करते हैं और फिर अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं। उनको बालखिल्य कहा जाता है। आगे है फेनफ यानी वे वानप्रस्थ जो विक्षिप्त के समान रहते हुए जीर्ण पत्ते तथा फल ग्रहण करते हुए जहाँ कहीं भी स्थान मिले वहीं निवास करते हुए अग्नि परिचरण करते हुए पंच महायज्ञ करते हुए आत्म साधना करते हैं, उनको हम फेनफ कहते हैं। तो इस तरीके से वानप्रस्थ में भी 4 विभाग किए गए हैं। आगे हमारा आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। संन्यास के 4 जो विभाग हैं वो हैं कुटीचर, बहुधक, हंस, परमहंस। तो इसमें सबसे पहले कुटीचर, वे सन्यासी जो अपने पुत्र आदि के ग्रहों से भिक्षाचरण करते हुए आत्म साधना करते हैं यानी आत्मचिंतन करते हैं, वे कुटीचर कहलाते हैं। बहुधक, वे सन्यासी जो त्रिदंड, कमंडल, रस्सी का झोला, पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा तथा भगवा वेश धारण करते हुए सच्चरित्र ब्राह्मणों के घरों में भिक्षाचरण करते हुए आत्मचिंतन करते हैं, उनको बहुधक कहा जाता है। यहाँ पर त्रिदंड का मतलब होता है शरीर, वाणी, मन पर नियंत्रण, यानी ऐसा सन्यासी जो अपने शरीर और मन और वाणी पर शरीर पर कंट्रोल रखता हो। अगला है हंस। हंस वे हैं जो एक दंड धारण करते हैं, शिखा रहित, हाथ में झोला, कमंडल धारण करने वाले हैं। वे ग्राम में केवल 1 रात्रि तथा नगर और तीर्थ में 5 रात्रि विश्राम करते हैं। ये 1 रात्रि 2 रात्रि कृच्छ चांद्रायण का व्रत करते हुए आत्मचिंतन करते हैं, वे हंस कहलाते हैं। अंत में है परमहंस। परमहंस दंड धारण नहीं करते हुए, मुंडत रहते हुए कंथा और कौपीन धारण करते हैं। ये गुप्त आचरण वाले, धीर, शांत रहने वाले होते हैं। ये उन्मत्त की तरह व्यवहार करते हैं। ये त्रिदंड, कमंडल, पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, शिखा आदि का त्याग कर देते हैं। निर्जन घर अथवा देवालय में वास करते हैं। इनके लिए धर्म अधर्म, सत्य असत्य कुछ नहीं होता, सब कुछ सहन करने वाले तथा समदर्शी होते हैं। ये चारों वर्णों से भिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मा को बंधन से मुक्त करते हुए आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते हैं। तो इस तरीके से चारों आश्रमों को 4 अलग अलग विभागों में बांटा गया है। यहाँ कुछ शब्दों का जो इसमें वर्णन किया गया है, जैसे आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का यहाँ मतलब बताया है आत्म अवलोकन, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, जीवन के मूल अर्थ को जानना, स्वयं के भीतर झांकना या अपने विचारों का गहराई से अवलोकन करना, इसका मतलब आत्मचिंतन होता है। आगे बताया अग्नि परिचरण। इसमें अग्नि परिचरण का भी कई बार प्रयोग किया गया है। तो इसका जो मतलब है यौगिक तांत्रिक क्रिया, यानी अग्नि तत्व का संचालन करना या अग्नि का परिभ्रमण करना, शरीर में अग्नि तत्व को जागृत करना। अब इसकी क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उच्च साधनाओं में जाने के लिए अग्नि परीक्षण करना होता है। इसमें अगला है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का भी इसमें शब्द का काफ़ी प्रयोग किया गया है। तो इसका जो मतलब है वैदिक यज्ञ विधि, यानी अग्नि में आहुति देना। और ये कब होता है? जब सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान ही ये क्रिया की जाती है। कंथा और कौपीन, यहाँ पर ये जो वस्त्र होते हैं ये 2 सन्यासी के वस्त्र होते हैं। इसमें इनका जो प्रयोग किया गया है कंथा और कौपीन का। तो कंथा का मतलब होता है चादर और कौपीन का मतलब होता है लंगोट। तो ये जो हमारे सन्यासी होते हैं ये कंथा और कौपीन का जो प्रयोग करते हैं, ये इनके 2 वस्त्र होते हैं, एक चादर होती है और एक लंगोट होता है।
तो इस तरीके से जो ये जो उपनिषद है हमारा आश्रम उपनिषद, इसने चारों आश्रम को गहराई से और जाकर के इसमें बताया गया है। यानी हर आश्रम में 4 तरह के लोग बताए गए हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण जो जीवन है हमारा, मनुष्य जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक का, वो 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है और चारों आश्रमों में मिल करके 16 तरह के लोगों में इसको बाँटा गया है। तो जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है, जब इस तरह के चारों आश्रमों से वो गुजर लेता है, तो प्राणों को त्यागते वक्त उसे कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन हम पाते हैं कि मनुष्य जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उस समय बहुत बड़े कष्ट से गुजरता है, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति इन आश्रमों से सही तरीके से सही समय पर जिस आश्रम में वो रहा है, जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सही साधना करते हुए, संयम करते हुए अगर उसको पार करता है और गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ में भी अपने सच्चे रूप से अपने कर्म करता हुआ, सत्य पथ पर चलते हुए कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है। तो तीसरे आश्रम जब वानप्रस्थ में जाता है तो धीरे धीरे संसार के बंधनों से वो छूटने लगता है। जब उसकी वो स्थिति आती है तभी वो चौथे आश्रम यानी सन्यासी आश्रम में प्रवेश करता है। और सन्यास आश्रम में बताया गया है कि मनुष्य अपनी आत्मा की स्थिति में जीने लगता है। तो इस तरीके से जो इसमें व्याख्या किया गया है, अगर व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन को गुजारता है तो वो अपने एक ही जीवन में इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आज का जो उपनिषद है आश्रमोपनिषद, यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।